गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है चैप्टर नंबर 8। पिछला चैप्टर हमारा 7 था, ट्रीज से रिलेटेड। एंड द चैप्टर नंबर 8 इज द यूनिक वर्ड ऑफ द इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। मतलब कि जो कीड़े और जानवर हैं उनके बारे में हम आज कुछ थोड़ा सा स्टडी करेंगे डिटेल से कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या उनके पास में सेंसिंग पावर होती है और किस तरह से वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं। सो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हमारे आसपास में सराउंडिंग्स जो है रहते हैं एंड दीज एनिमल्स हैव देयर ओवन कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एनिमल की अपनी एक विशेषता होती है और डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स होती है। उनका अपना स्वयं का खुद का खाने का तरीका और क्या वो खाते हैं, ये सब कुछ किस तरीके से फाइंड करते हैं अपने फूड को, ये सारी की सारी चीज़ें सब एनिमल्स की और डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, कौन कौन सी उनमें पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंस ऑफ हियरिंग, मतलब कि जो सुनने की क्षमता है, जो सेंसिंग ऑर्गन होता है, वो किस एनिमल में किस टाइप का पाया जाता है, कैसे वो सेंस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन बैट, चमगादड़ के बारे में। चमगादड़ का जो सेंस ऑफ हियरिंग होता है वो दे ईट द इंसेक्ट्स एट नाइट। आपको पता होगा रात्रि के समय जो है ये शिकार करती है। एंड बैट्स आर नॉट ब्लाइंड बट एट नाइट देयर ईयर्स प्ले मोर इंपॉर्टेंट रोल देन देयर आईज। ऐसा नहीं है कि चमगादड़ अंधी है, ब्लाइंड है, दिन में शिकार नहीं कर सकती, लेकिन रात में इसलिए करते हैं क्योंकि रात्रि में जो चमगादड़ के कान होते हैं वो इसकी आंखों से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। दे फ्लाई एट नाइट इन द डार्क, रात्रि के अंधकार में उड़ती है, विदाउट स्ट्राइकिंग एनी ऑब्जेक्ट, और बिना किसी चीज़ से टकराए हुए। और दे प्रोड्यूस ए साउंड ऑफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। जब ये उड़ रही होती है तो काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड जो है ये प्रोड्यूस करती है। एंड ये साउंड जब किसी भी ऑब्जेक्ट जो इनके सामने आ रहा है उससे टकराता है तो वापस आता है टकरा करके रिफ्लेक्शन से, और ये उसकी साइज और शेप को पहचान लेती है उस बाउंसिंग साउंड से, और ये समझ जाती है कि हमारे रास्ते में क्या है, इंसेक्ट है या कोई ऑब्स्टेकल है, कोई बाधा है। अगर कोई रुकावट है तो अपना रास्ता बदल देती है, और अगर कोई इंसेक्ट है तो उसको शिकार बना लेती है। सो दिस सिस्टम ऑफ द लोकेटिंग द थिंग्स, और इस तरीके से चीज़ों को ढूंढना, ये कहलाता है इको। इसको बोलते हैं इकोलेशन। क्या बोलते हैं? इकोलोकेशन। तो डॉल्फिन, वेल्स, श्रू, एंड्रोडामस, ये सारे के सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो इकोलोकेशन से ही अपने खाने को पता करते हैं, ढूंढते हैं। तो सेंस ऑफ हियरिंग का पता चलता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन अब सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की शक्ति। उसके बेस पर कैसे एनिमल से अपना जो है खाना ढूंढते हैं। तो इसमें जो आपके जो एनिमल्स आते हैं जो सेंस ऑफ स्मेल से अपने फूड को लोकेट करते हैं, उसमें आता है डॉग, आंट, स्नैक, वल्चर, बियर, शार्क, और भी इनके पास में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल होता है। डॉग हमारा बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है ह्यूमंस का, सबसे ज़्यादा वफादार है। एंड द सेंस ऑफ स्मेल इज डॉग इज फार ग्रेटर देन मोस्ट अदर एनिमल्स। कुत्ते के सूंघने की जो क्षमता है वो बाकी सभी एनिमल से ज़्यादा होती है। डॉग हैड द 2 डिफरेंट एयर पासेज, अलग अलग एयर पासेज होते हैं, वन फॉर ब्रीथिंग, अदर फॉर स्मेलिंग। जबकि ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता, स्मेलिंग का भी एक ही पासेज है, ब्रीथिंग का भी एक ही पासेज है। सो डॉग्स आर एबल टू स्टोर द स्मेल ऑफ समथिंग इन देयर नोज। उनके पास में क्षमता होती है उस स्मेल को स्टोर करके रखने की। एंड आफ्टर ब्रीथिंग आउट एयर, ठीक है। सो इस तरीके से द नोज ऑफ डॉग इज ऑलवेज वेट। आपने देखा होगा कुत्ते की नाक हमेशा गीली रहती है। म्यूकस जो होता है डॉग की नोज में वो हमेशा जो है इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं, कैप्चरिंग द स्कैंट पार्टिकल्स, उनको पकड़ के रखता है। एंड द एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग, इसकी जो सूंघने की क्षमता है, इससे ये अच्छी तरह से फूड को लोकेट कर लेते हैं। फिर बात करते हैं अपन आंट्स के बारे में, चींटियों के बारे में। चींटियाँ जो होती है आंट्स, इट्स ए पीस ऑफ द ब्रेड ऑन द फ्लोर। आप एक टुकड़ा डाल दीजिए ब्रेड का फ्लोर पे और थोड़ी देर बाद देखो खूब सारी चींटियाँ वहाँ आ जाएंगी। दे अट्रैक्ट ए लॉट ऑफ आंट्स एंड आंट्स डू नॉट हैव द वेल डेवलप्ड आईज। आंखें नहीं होती है उनके पास में। एंड सी फूड बट दे हैव द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। उनके पास भी सूंघने की एक बहुत सेंसिंग पावर होता है। उनके पास में 2 पेयर ऑफ एंटीना होते हैं, ठीक है। चींटी के आगे देखे होंगे आपने 2 एंटीना होते हैं, और उसी एंटीना से वो जो है स्मेल को जो है सेंस करती है। एंड दे डू नॉट यूज साउंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। और जब भी ये चींटियाँ आपस में चलती है, देखा होगा आपने, एक चींटी कभी नहीं आती, लाइन बना के आती है, तो वो एक तरीके का जो है कम्युनिकेशन इनके बीच में जो होता है वो साउंड से नहीं होता है। जब भी ये चलती है तो एक हार्मोन फ्लो करती है, एक सुगंध छोड़ती है, जिससे बाकी चींटियाँ भी अट्रैक्ट होकर के आती है। सो व्हेन एन आंट फाइंड फूड इट लीव्स ए केमिकल ट्रेल।
एक केमिकल ट्रेल एक पीछे की तरफ छोड़ती जाती है, उसी को फॉलो करती 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 बाकी चींटियां भी आ जाती है। तो ये एक सेंसिंग पावर था। स्नैक जो होता है वो कैन सी वेल, देख सकता है आसानी से शॉर्ट डिस्टेंस तक, बट देयर सेंस ऑफ स्मेल, इसका जो भी सुनने का जो शक्ति है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। सो ये भी अपना फूड जो है सर्चिंग करते हैं, वो सेंस जो है सेंसिंग पावर से ही करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन वल्चर वगैरह के बाद में, इनके पास में भी गुड सेंस ऑफ स्मॉल होता है। ये स्मॉल डेड एनिमल्स जो होते हैं उनको बहुत दूर से देख लेते हैं और फिर उसको अपना शिकार बनाते हैं। बियर, भालू जो होता है, पोलर बियर वगैरह, ये सील जो बर्फ के नीचे दबी हुई होती है उसको ऊपर से सूंघ लेते हैं और जमीन में से निकाल लेते हैं। देखा होगा आपने, जो आपके जो पोल्स हैं वहां पर जो पोलर बियर पाए जाते हैं वो इसी तरीके से अपने फूड को लोकेट करते हैं। ठीक है, मतलब कि 20 किलोमीटर दूर तक की जो डिस्टेंस है वहां तक भी ये स्मेलिंग जो है ले सकता है एक पोलर बियर, इतना सेंसिंग पावर होता है। शार्क के पास में भी आपने देखा होगा सबसे खतरनाक मछली होती है समुद्र में, और ये सेंसिंग पावर से ही जो है अपना जो है फाइंड जो है फूड उसको फाइंड कर पाती है। ठीक है, और भी कई ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास में पुअर आईसाइट होती है, जैसे कि रेट्स है, कॉकरोच है, बीज है, ये सब जो है सेंसिंग पावर से अपने फूड को लोकेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेंस ऑफ विजन के बारे में। तो देखने की जो पावर होती है उस विजन पावर से जो अपना फूड लोकेट करते हैं उनमें है ईगल्स और हॉक्स। ठीक है, एंड एबल टू स्पॉट देयर प्रे, ये बहुत दूरी से अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर बात करें तो ज़्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं उनके पास में कंपाउंड आइस होती है। ठीक है, और 360 पर रोटेट होते हैं। आप देखोगे मक्खी वगैरह को, मच्छर वगैरह को पास जाते हैं, उड़ जाते हैं। इसलिए उड़ जाते हैं क्योंकि इनका जो विजन पावर है वो बहुत ही होता है और चारों डायरेक्शन में 360 डिग्री पर देख सकते हैं ये। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं ओवल्स। उल्लू जो होता है एक्टिव एट नाइट में होता है एंड लार्ज आईज दैट हेल्प टू सी देम इन डिम लाइट। ठीक है, और इतना ज़्यादा इसका आई स्केल होता है, आंखें इतनी बड़ी हो जाती है रात्रि के समय कि डिम लाइट में भी देख सकता है। ठीक है, सेंसिटिव और ईयर्स होते हैं इसके पास में, ओपनिंग्स टू कैच द फेनेस्ट साउंड एंड लोकेट देयर प्रे, और अपने कानों से ये जो है शिकार को ढूंढते हैं इवन इन द कंप्लीट डार्कनेस, इतने रात्रि के अंधेरे में भी उल्लू रात में शिकार कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा एनिमल्स ऑल्सो स्लीप, जानवर सोते भी आप सभी को पता होगा। तो आवर बॉडी नीड्स टू रेस्ट और सो वी स्लीप एंड व्हेन वी स्लीप आवर माइंड एंड बॉडी आर नॉट एक्टिव, जब हम सोते हैं तो हमारा माइंड और बॉडी दोनों एक्टिव नहीं होते हैं। सो एनिमल्स आल्सो नीड स्लीप, डिफरेंट एनिमल्स नीड द डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्लीप, अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके से जो है नींद जो है लेते हैं, रेस्ट लेते हैं। सम एनिमल स्लीप ए शॉर्ट टाइम पीरियड, कुछ कम समय के लिए सोते हैं, कुछ लंबे समय के लिए सोते हैं। वेरियस फैक्टर्स हैं, डिपेंड करते हैं अमाउंट ऑफ फूड, सबसे पहला फैक्टर। बिग एनिमल्स जो होते हैं वो आपको पता है लार्ज अमाउंट में खाना खाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको नीड मोर एनर्जी, ज़्यादा चाहिए होती है। सो दे नीड द प्लेंटी टाइम ऑफ ईट एंड डाइजेस्ट फॉर देयर फूड, इसलिए उस खाने को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए उनको समय भी ज़्यादा चाहिए होता है। और यही रीज़न है कि इट इज़ फॉर दिस रीज़न दे ईट स्लीप फॉर ए शॉर्ट पीरियड, वो कम समय के लिए सोते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अफ्रीकन एलिफेंट जो है स्लीप्स ओनली 3 आवर ए डे, एक अफ्रीकन हाथी पूरे 24 घंटे में सिर्फ 3 दिन सोता है, बिकॉज उसका बॉडी इतना बड़ा है, उसको भोजन चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, तो उसी में लगा रहता है। एंड आवर स्लीप ऑफ लेस देन 3 आवर्स ए डे एंड काउ स्लीप 4 आवर्स ए डे, गाय जो है लगभग पूरे दिन में 4 घंटे के आसपास। ठीक है, टू कंजर्व एनर्जी, दूसरा रीजन, सम बिग एनिमल्स जो होते हैं अपनी एनर्जी को कंजर्व रखना चाहते हैं, सो दे स्लीप फॉर मैनी आवर्स, तो वो लंबे समय तक सोते हैं क्योंकि उनको शिकार करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पाइथन है, स्लीप फॉर अबाउट 15 आवर्स ए डे, 15 घंटे तक सोता है पूरे दिन में। और भी मैनी अदर है, टाइगर से वो 16 घंटे तक सोता है। शेर के बारे में बोलते हैं अपन सबसे आलसी जीव है फिर भी जंगल का राजा है, इसलिए है क्योंकि उनको एनर्जी को कंजर्व करके रखना पड़ता है। इसके अलावा स्लीपिंग टाइम जो है अलग अलग एनिमल्स का वो वेरी करता है। ठीक है, चाहे से वो ओवल हो, बैट हो, ठीक है, ये दिन के समय में सोते हैं। ठीक है, स्लीपिंग प्लेस वेरीज फॉर एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग स्लीपिंग प्लेसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट्स जो हैं ये खुले में रहते हैं। लेपर्ड है, ये ब्रांचेस जो होती हैं पेड़ों की वहाँ पर रहते हैं। सील, हिपोस हैं वो पानी के अंदर रहते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो दूर से आते हैं समुद्र क्रॉस करके। ठीक है, और मोल्स एंड रेबिट्स जो हैं वो घोंसला बना के गुफा के अंदर रहते हैं एक टाइप से। स्लीपिंग पोस्चर वेज फॉर एनिमल्स, अब सोने का तरीका भी अलग अलग है, हॉर्स का, बैट का। हॉर्स जो होता है वो खड़ा खड़ा ही सो जाता है घोड़ा, और चमगादड़ जो है वो अपसाइड डाउन नीचे लटक करके सोता है, आपने देखा होगा।
तो ये सारी की सारी थिंग्स हैं। अब बात करते हैं सोशल इंसेक्ट्स के बारे में। जो कीड़े हैं जैसे कि हमारे मधुमक्खियां हैं, आंट है, इनको बोलते हैं अपन सोशल इंसेक्ट्स। दे हैव ए सोशल स्ट्रक्चर, हमारे आसपास बनाती है। एक आंट इज अ कॉलोनी कंसिस्ट ए ग्रुप ऑफ द आंट लिविंग टुगेदर, ठीक है। बहुत सी चींटियां जो हैं आपस में मिलकर अपना एक कॉलोनी बनाती है। एंड ए कॉलोनी कंप्राइजेस सेवरल अंडरग्राउंड चैम्बर्स कनेक्टेड टू अनदर बाय small tunnels and make their colony under the soil, and they trunks the safe place in our homes and close the surface of the earth, and the underground chambers have special rooms near the storage। तो ये जो चींटियां हैं ये मिट्टी के अंदर जो है ट्रंक बना करके उसके अंदर रहती है। 3 टाइप्स ऑफ आंट्स होती है। पहली होती है क्वीन आंट, सेकंड होती है मेल, एंड थर्ड टाइप की आंट जो होती है वो होती है वर्कर आंट। क्वीन आंट इज द मदर आंट ऑफ ऑल अदर आंट्स इन द कॉलोनी, सबसे बड़ी वही होती है। एंड अनलाइक द अदर आंट शी इज द बिगर इन साइज, बड़ी होती है। क्वीन आंट के पास में विंग्स भी होते हैं। द टास्क ऑफ द क्वीन आंट सिर्फ अंडे देना होता है, ठीक है, और पूरी कॉलोनी पे कवर रखती है। मेल आंट्स उसके पास भी विंग्स होते हैं, बट दे डाई शॉर्टली आफ्टर मेटिंग। जैसे वो क्वीन आंट के साथ में मेटिंग करते हैं, मेल आंट डाई हो जाता है अंडे के प्रोसेसिंग होने के बाद में। एंड वर्कर आंट्स जो होती है वो डिपेंडिंग ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप की होती है। एंड दे आर द फॉलोइंग काइंड्स, और उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। सोल्जर आंट्स जो होती है वो अपने आसपास के एरिया को प्रिवेंट करती है कि कोई उसमें एंटर ना हो जाए एनिमीज से। फ्रोजर आंट जो होती है वो नेस्ट के लिए जो है खाना वाना सर्च करके लाती है। नर्सरी और वर्कर आंट जो होती है वो जो नई आंट्स जो होते हैं, न्यू बोर्न आंट्स, उनकी केयर करती है। और क्लीनर आंट जो होती है वो एंटायर नेस्ट की साफ सफाई का ध्यान रखती है। तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा आंट्स के बारे में। फूड फॉर एनिमल्स, मैनी पीपल्स बिलीव दैट वी शुड गिव फूड ईटन बाय द ह्यूमन बींग्स टू एनिमल्स, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से जो हमको फूड मिलते हैं वो एनिमल से ही मिलते हैं, हम ऐसा ज़्यादातर मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पीपल गिव घी, शुगर, व्हीट, फ्लोर आंट। They often place such food at the entrance of the ant colonies, and people secreted grains the ground for the bites to feed on. People feed the chapatis, bread to cows. People give bananas to monkey. ये सब हम जानवरों को खिलाते हैं, ठीक है। बंदरों को केले खिलाते हैं, गाय को हम रोटी खिलाते हैं, ठीक है। बर्ड्स को हम जो है दाने डालते हैं जा करके, कबूतरों को भी, चिड़ियाओं को भी, और चींटियों को भी हम आटा वगैरह डालते हैं, ठीक है। और इससे जो है एक हमारा ये जो भरोसा है जानवरों के प्रति कि उनका भी हमें केयर करना चाहिए, वो एक मजबूत होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 8। इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।